हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। तो अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में और ख़ास करके बात करेंगे बिहार में हो रही शिक्षक बहाली के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बिहार में शिक्षक बहाली जो चल रही है, जिसके संदर्भ में आपको कहा जा रहा है कि बीपीएससी के द्वारा परीक्षा का आयोजन होगा और जो लोग बीटेट पास हैं, सीटेट पास हैं और एस्टेट पास हैं, वही लोग परीक्षा में बैठेंगे। तो एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे अभी हम बात करने जा रहे हैं, कुछ शिक्षा विभाग की तरफ से भी मुझे इनपुट प्राप्त हुआ है। उसी संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर हम पूरी बात रखेंगे और आप सरकार की चालाकी को समझ सकते हैं कि इस ढंग से जानबूझकर छात्रों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। और हम तर्क और डाटा के साथ बात करेंगे आप लोगों से कि आपको 10+2 की जो वैकेंसी आप देख रहे हैं, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि आर्ट्स वाले पदों के लिए सीटें हैं। देखिए, सरकार की जो मंशा है उस पर सवाल खड़ा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूर्व में जो एस्टेट का पेपर हुआ, चाहे 9th 10th का और 11th to 12 का, उसकी क्या स्ट्रेटजी थी और क्या सरकार करना चाह रही थी और बाद में उसने क्या किया, ये सभी चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है। उस समय बताया जा रहा था कि हमको साइंस के शिक्षक की आवश्यकता है, इसलिए आर्ट्स का उन्होंने परीक्षा ही नहीं लिया एस्टेट का। और अभी आर्ट्स वाले पदों पर भी सीटों की संख्या दिखाई जा रही है 11-12 में। आपको पता होगा कि जो बताया जा रहा है, जो आप लोग को अभी समझाया जा रहा है कि एस्टेट जो पास हैं उनको मौका मिलेगा। तो 2011 में एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ है आर्ट्स संकाय वाले के लिए, 2019 में तो पेपर भी नहीं हुआ। उसमें से 11 में होने का मतलब है 12 साल पूर्व जो लोग इतिहास से, ज्योग्राफी से, समाजशास्त्र से, दर्शन शास्त्र से जो लोग पहले से बहाल हैं, उन्हीं लोगों को मौका ये नई शिक्षक बहाली में देने जा रहे हैं। मतलब कि 2011 का जो एस्टेट का पेपर बिहार में नहीं दिया होगा, वो 12 का शिक्षक आर्ट्स संकाय से बन ही नहीं सकता है। इस नियमावली में कितना बड़ा जो है कि एक ढंग से देखा जाए कि भ्रष्टाचार है, जिसको इस अमली जामा पहनाने का काम बिहार सरकार ने किया था। और क्या इन अधिकारियों को ये भी नहीं पता है कि एस्टेट का पेपर बिहार में जो है कितने वर्ष पे होता है, कैसे इतनी बड़ी नियमावली बना दी गई। और एक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का डायरेक्टर जो कि आपको समय समय पे आता है और कहता है परीक्षा आसान है, ये पढ़िए वो पढ़िए, और PDF आपको दिखाता है, क्या उनको जो है पता था कि 2019 में आपने क्या स्टेटमेंट दिया था? क्या 2019 के सीटेट जो पास छात्र थे दिसंबर वाले को, उन्होंने किस तरह से चालाकी से उनको जो है कि आपको वैकेंसी में शामिल होने से रोक दिया था? बिल्कुल एक ढंग से अगर देखा जाए तो छात्र विरोधी प्रक्रिया है, जिसमें पूरा सिस्टम लगा हुआ है। कोई कोर्स बेचने के नाम पर जो है कि आपको फ़ायदा बता रहा है, कोई जो है कि आपको इसलिए फ़ायदा बता रहा है क्योंकि बिहार सरकार के जो है कि प्रशासनिक पदों पे बैठे हुए हैं। लेकिन क्या राइट टू एजुकेशन में ये बात का जिक्र नहीं है कि एस्टेट का एग्ज़ाम हर साल होना चाहिए था? एस्टेट एग्ज़ाम अगर 2011 में हुई है और उस समय अगर आर्ट्स संकाय के विषय के लोग पास हुए, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, हिंदी में, संस्कृत में, तो क्या 11 के बाद योग्य छात्रों ने MA की पढ़ाई नहीं की? क्या उन्होंने BEd नहीं किया? क्यों एस्टेट का एग्ज़ाम नहीं लिया गया? अगर 2019 में एस्टेट का पेपर हुआ था तो उस समय इन संकायों में विषयों की संख्या क्यों नहीं दिखाई गई थी, जिसके संदर्भ में सरकार को अपना राय रखना होगा, अपनी जिम्मेदारियां दिखानी होगी, तभी ये प्रोसेस को आगे बढ़ाना उचित होगा। बीपीएससी के नाम पर, बीपीएससी के माध्यम से बहाली के नाम पर छात्रों को गुमराह करने का प्रयास है, जिसमें जानबूझकर सरकार कुछ दांवपेच खेल रही है। अभी तो एक बात ये भी सुनने में आ रहा है कि आपको प्राइमरी में जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए सीटों को अलग से अतिरिक्त सीटों में समायोजन जो किया जाएगा, तो उसमें जो है कि आपको पदों की संख्या को काउंट किया जाएगा। यानी कि नियोजित शिक्षक भी जब अपग्रेड शिक्षक होंगे, अपग्रेड होंगे इसमें राज्यकर्मी के तौर पे,
तो आप उनकी संख्या भी काउंट होगी, यानी नए रिक्ति कितनी हैं इस पर भी स्पष्ट अभी कुछ भी नहीं है। मतलब सिर्फ सीटें दिखा दी गई है, नियोजित शिक्षक अगर उसमें शामिल हो जाते हैं तो आप लोगों के लिए फ्रेश वैकेंसी ये है या नहीं है इस पर सरकार पूरी तरह खामोश है। इसलिए हम आपको आगाह कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर हो रही है तो ये गलत है। इसका नियमावली के नाम पर, सिर्फ परीक्षा के नाम पर कोई कोर्स बेचने के लिए दिन रात आए कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ पास करने की दवा। 2019 के सीटेट पास छात्रों को किसने रोका था? कौन है 2019 के पास सीटेट पास छात्रों के लिए खलनायक? जो कि दिव्यांग का मौका मिला, अन कैटेगरी को फॉर्म भरने का मौका मिला, तो उन लोगों को, दरवाज़ों को किसने रोका? और आप अगर वर्तमान में आप IAS पदाधिकारी हैं तो आपको निजी शिक्षण संस्थान जब आप चला रहे हैं तो ये बात कहना कि मैं जानता हूँ, मैं आपको पास करवा दूंगा। आप ये बताइए कि यह स्टेट का पेपर क्यों नहीं हुआ? रिस्पॉन्सिबल उस समय के अधिकारी हैं, अभी के अधिकारी हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था अगर खराब हो रही है तो इसकी जिम्मेदारियों से सरकार नहीं बच सकती है, और जो हो रहा है उस पर आँख मूंद कर आप भरोसा मत कीजिए। निश्चित रूप से एकजुटता में बल है, और जो भी प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए वो बिहार में भावी शिक्षा के सुधार के रूप में बढ़नी चाहिए। कोई आपको बहकाए, उस बहकावे में आप ना आए और वस्तु स्थिति को आप समझें। और जो आपको 10+2 टीचर होने हैं उसमें 2011 के बाद यह स्टेट एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, तो कैसे योग शिक्षक की बहाली बिहार में विद्यालयों में हो पाएगी? इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। अब देखते हैं इस मुद्दे पर क्या होता है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इस मुद्दे पर बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इसमें एक ये भी विकल्प है कि अगर सीटेट जो 6 to 8 पास है और बीएड और एमए किया हुआ है उसको विभिन्न संकाय में भरने, आर्ट्स बैकग्राउंड में भरने का मौका दिया जाए, तभी इस मुद्दे का निराकरण संभव है। क्योंकि आपने पेपर नहीं करवाया है तो ये छात्र उन चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।